हेलो माय लवली मॉलिक्यूल्स, मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी हेल्थ भी एकदम औसम होगी। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, और आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट एंड धमाकेदार सेशन में लेके आई हूँ। क्योंकि बच्चों, आई गेस बहुत सारे टॉपर्स जिनसे भी आप बात करोगे जो नीट का एग्जाम देते हैं, वो बार बार यही कहते हैं, क्योंकि टीचर्स की नहीं सुनते तो उनकी सुन लो, कि इतने इंटरव्यूज देख लेना, सबने बोला कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करना है ना 11th 12th दोनों मिला के, तो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो समझ आ गई तो ऑर्गेनिक आ जाएगी। तो उसके लिए अभी हम नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट कर रहे हैं। नॉमेनक्लेचर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम डिफरेंट इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ऑल। बट पहले ये पूरा कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी कंपाउंड को नाम ही नहीं दे पाए तो वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा। और 11th में इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए, कि एक बार टाइम ज्यादा लगा लेकिन समझ आ गया, बाद में दिक्कत नहीं होगी फिर तुम्हें, ठीक है? तो इसीलिए आज का जो सेशन है वो किस बारे में है? हम लास्ट क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन पूरा कर चुके थे। आज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए हुए फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है? तो आप इस सेशन में बने रहने के लिए और सीखने के लिए मेरे साथ तैयार हो? हाई फाई दे दो जल्दी से। यस बच्चों, हाई फाई टाइम। यस, चलिए अमेजिंग। तो वीडियो को लाइक भी कर दो। इतनी कंजूसी क्यों? देखोगे लाइक नहीं करोगे, बहुत नाइंसाफी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि उनका भी भला होगा, चैनल का भी भला होगा, कि ये वीडियो बाकी बच्चों को रिकमेंड होगी। एंड डेफिनेटली नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। 11th में हो, 2 साल की जर्नी सुपर आसान हो जाएगी, ठीक है? लास्ट क्लास का होमवर्क याद कर ले, एक बार देख ले। लेक्चर 4 क्यों लिखा है? क्योंकि 4 वो था, वो फंक्शनल ग्रुप का जो सेशन था वो 4 था। आज 5th है। ओवरऑल सेशन 6th क्यों है? क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन का एक सेशन हमने लिया था, ठीक है? तो इस हिसाब से है। चलिए होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, और प्लीज मैच कर लो, तुमने भी यही लिखा था। पहला था ये वाला, इस सब्सटेंस को नाम देते हैं। आप सबको पता ही होगा कि हम किसको वैल्यू ज्यादा देंगे। हमारे पास कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो 1 2 3 4 और एक ये हो गया 5 कार्बन की चेन है, ठीक है? और इस पे 3 पे हाइड्रोक्सी लगाए। लास्ट क्लास में बताया था कि हाइड्रोक्सिल को एल्डिहाइड कीटोन दोनों से कम प्रेफरेंस मिलती है, तो इसको सब्स्टिट्यूट यानी कि हम प्रीफिक्स की तरह इसको यूज करेंगे। तो 3 पे जुड़ा है हाइड्रोक्सी, देखो 3 पे जुड़ा है हाइड्रोक्सी। 2 और 4 पे मेरा क्या है? कीटोन है। तो आप क्या करते हो ना, उनकी नंबरिंग को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, बीच में लिखने की बजाय। तो 2 4 पेंटाडाइओन, आप ऐसे भी लिख सकते हो डेफिनेटली, पेंटा 2 4 डाइओन। but this is also correct, this is also the right way to name it, ठीक है? बहुत सारी जगह ऐसे ही प्रेफर किया जाता है। 2 4 पेंटाडाइओन, कि वो डाइओन की पोजीशन बता दी, राइट? लेट्स मूव टू द दिस वन, नेक्स्ट वन। जिस पे सीओ है वो फंक्शनल ग्रुप है, उसको प्रायोरिटी में पहला नंबर मिलेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 कार्बन की चेन है। कैसी चेन है? साइक्लिक, तो साइक्लो लगेगा। लेकिन एक मेरे पास डेरिवेटिव है क्लोरीन, जो क्लोरो की तरह एक्ट करेगा प्रीफिक्स। तो 2 पे है क्लोरो और 7 पे भी क्लोरो है, तो डाइक्लोरो। 2 7 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन ओन, ठीक है? ये ओन मिस हो गया, ठीक है? 2 7 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेनोन, पहले पोजीशन पे ऐसे मेंशन करना जरूरी नहीं होता, राइट? चलिए अब इसकी बात करते हैं। अगेन आपको पता है, एक साइड मेरी शायद चेन बड़ी है, एक साइड छोटी है, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप कैरी करती है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। 1 2 3 4 इस साइड से, क्यों? क्योंकि मेरे सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिल रहा है और मेरे सीओ ग्रुप को भी कम नंबर मिल रहा है। तो एक पे मेरा क्या जुड़ा है? इस रिंग को क्या बोलते हैं? वैसे बेंजीन है, लेकिन बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट गया ताकि ये चेन जुड़ सके, तो उसमें से एक हाइड्रोजन कम होने का मतलब है C6H5 बच गया, जिसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो 1 पे जुड़ा है फिनाइल, और ये क्या जुड़ा है उसके साथ? क्या है? प्रोपेनॉन। 2 प्रोपेनॉन आएगा, सॉरी, ठीक है? क्योंकि ये 2 पे जुड़ा है, 2 प्रोपेनॉन। 1 पे फिनाइल, 2 प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल 2 प्रोपेनॉन, ठीक है बच्चों? क्या आपका भी यही आंसर आया था, या फिर सॉरी मैम गलती से गलत हो गया? अगर गलती से गलत है तो सारी मिस्टेक्स प्लीज ठीक कर लो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को प्रो बनना है ना? बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है ये सब, है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा हमने डिस्कस किया था, जैसा बोला था, आज कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा ग्रुप है? पहली बात तो वो वीक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। हम खाने में भी बहुत जगह खाते हैं। नींबू खाते हो, सिट्रिक एसिड, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। टमाटो खाते हो, टोमेटो के अंदर क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर का मतलब कोई इल्काइल ग्रुप, कार्बन की चेन है। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये किसी भी तरीके से कार्बोनिल और ओ एच का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक साथ लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, ये मेरा क्या है? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। राइट, अब ये चीज आप बिल्कुल 10th क्लास से जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम एज अ सफिक्स क्या यूज करते हैं। चलो जल्दी से बताओ, फिर नॉमेनक्लेचर को और डिटेल से पढ़ेंगे। क्या यूज करते हैं बच्चों? आई नो यू नो इट। क्या यूज करते हैं? एग्जैक्टली, ओइक एसिड हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, पूरी कहानी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे यही लिखा है कि जो भी मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही चेन शुरू होगी, क्योंकि उसमें भी कार्बन है और वो कार्बन पहला कार्बन माना जाता है। ठीक है, दैट कार्बन इज कंसिडर्ड एज कार्बन नंबर 1, क्योंकि इसको प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो वो कार्बन 1, फिर लंबी चेन ढूंढ लो। ठीक है, और इसके लिए क्या जुड़ता है एंड में? ओइक एसिड। जैसे इसकी बात करूं, एक कार्बन है ये, एक कार्बन के लिए मिथ एन, और क्योंकि किसकी तरह एंड होगा? ओइक एसिड, तो एन का ई हट जाता है, वॉवल जो है, क्योंकि उसके बाद ओइक में भी ये वॉवल है, दो वॉवल एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो ई हट गया, तो ये बन जाएगा मिथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, इट गिव्स यू मीथेनोइक एसिड। इसको देखते हैं बच्चों, ये क्या हुआ है ना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब स्लाइड्स को पावर पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो कभी कभी ऐसे चीजें इधर उधर हो जाती है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको नाम दे दो, क्या नाम होगा? ये वाला कार्बन को प्रेफरेंस 1, इसको 2, 2 कार्बन के लिए इथ, फिर एन, फिर ओइक एसिड। तो ये है मेरा मीथेनोइक एसिड, और ये मेरा कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड। और राइट बच्चों, बहुत ही सिंपल था, आसान था ये आपको पता है। और इसको ऐसे भी लिखोगे तो ऐसे घबराना नहीं है। CO2 के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन CO2 के साथ अगर R जुड़ा होता ना बच्चों, तो वो कौन सा ग्रुप होता? बताओ मुझे। यानी कि इधर भी कुछ R है, इधर भी R, ये तो मेरा एस्टर होता। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि हाइड्रोजन है, इसीलिए वो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन कभी वो प्रीफिक्स की तरह एक्ट कर जाए तो कार्बोक्सी लगता है। अब ये हैरानी वाली बात है कि नहीं? कार्बोक्सी कब लगेगा यार? मतलब मैम ने बोला था सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को मिलती है, इसके अलावा कुछ भी हो इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी है। तो ये प्रीफिक्स की तरह कब एक्ट करेगा? ये तब एक्ट करेगा जब आपके पास कार्बन की लंबी चेन है और उसमें एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप लंबी चेन इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड छूट गया। मान लो इसको नाम देना था मुझे, मान लो इसको नाम देना था, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? एक कार्बोक्सिलिक एसिड छूटेगा ही छूटेगा। ये कार्बन की लंबी चेन थी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6। इसको छोड़ना पड़ा ना, आप कैसे इसको इंक्लूड करोगे? तो ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे प्रीफिक्स का काम कर रहा है कि 3 पे मेरा क्या जुड़ गया है? कार्बोक्सी। 3 पे क्या जुड़ गया है? कार्बोक्सी। 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हो? हेक्स एन। 2 है तो डाइओइक एसिड। इनकी पोजीशन चाहे यहाँ पे लिख दो 1 और 6, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चेन में हमें पता होता है कि वो वाले कार्बन जरूर इंक्लूड होंगे लॉन्गेस्ट चेन में। अगर वो इंक्लूड होंगे तो वो कोने पे हैं, तभी आप दोनों को इंक्लूड कर रहे हो। तो यू कैन ऑल्सो राइट 3 कार्बोक्सी हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक है, ओके, 3 कार्बोक्सी हेक्सेन डाइओइक एसिड और 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड, बोथ आर करेक्ट। राइट, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि इसको हम कभी कभी प्रीफिक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में बढ़ते हैं। याद करो, मैंने इसको लास्ट क्लास में ऐसे कराया था कि ये कार्बन की चेन थी। इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है ना, मतलब क्या बताऊं। एक सेकेंड, है ना, याद करो किया था। इसका नाम कैसे दिया था? साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। याद है ना, जब रिंग के ऊपर मेरा CHO डायरेक्टली जुड़ा हुआ था
तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे थे? कार्बल्डिहाइड। ये साइक्लोपेंटेन है, कार्बल्डिहाइड है। सेम साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिंग के ऊपर डायरेक्टली जब COH जुड़ा है तो उसके नाम को हम एज सच लिखते हैं, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको देखो, रिंग पे डायरेक्टली जुड़ा है, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी। क्यों? आप देख रहे हो एक सॉलिड लाइन के साथ ऐसे कुछ लिखा है, मतलब ये कार्बन होगा, कुछ नहीं मेंशन है, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 पे मेरा मिथाइल जुड़ा है, फिर ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एक चीज मिस कर रहे हो, ये भी ऐसे सॉलिड लाइन से जुड़ा है, ये भी सॉलिड लाइन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, नीचे हाइड्रोजन था, इधर भी नीचे हाइड्रोजन था। तो अगर आप इस बॉन्ड को देखो, ये 1 और 2 वाला बॉन्ड है, इधर CH3 ऑब्जर्वर आप लोगों की तरफ आ रहा है, इधर COH आपकी तरफ आ रहा है, दोनों हेवी ग्रुप एक ही साइड आ रहे हैं, उस अरेंजमेंट को सिस अरेंजमेंट बोलते हैं। ऑपोजिट आते तो उसको ट्रांस बोलते हैं। 180 डिग्री पे सेम है, मतलब 0 डिग्री एंगल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो इसके लिए सिस भी लग जाता है, सिस अरेंजमेंट में है दोनों। तो सिस 2 पे क्या है? ब्रोमो मिथाइल है भाई, ब्रोमो लिखा होता तो हम Br लिख देते हैं। ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिस लिखना बहुत जरूरी था। ठीक है, या तो ब्रोमीन मिस हुआ है यहाँ पे, या हमने मान लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो ब्रोमीन लिखा नहीं है, लिखा होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो हम इसको Br लिख देते हैं, तो ठीक है, 2 ब्रोमो हो गया। नहीं मेंशन था तो ऑब्वियसली मिथाइल होता। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग। चलिए अब इसको देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर गिवन दैट हाईएस्ट नॉमेनक्लेचर प्रायोरिटी इन द IUPAC सिस्टम। मैंने बताया ना, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रायोरिटी टेबल में आपको पहले भी बहुत बार दिखा चुके हो, राइट। अब जैसे देखो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो सोचना ही नहीं है, ये वाला कार्बन सबसे पहला कार्बन माना जाएगा, इसी से लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढनी है। तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 कार्बन की चेन है, 3 पे क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी, एंड देन क्या हो गया? पेंटेन ओइक एसिड, क्योंकि 5 कार्बन की चेन थी। ये वाला कार्बन जरूर इंक्लूड होना, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो COH है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन है, 2 पे और 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3 4 डाई हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी है, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूट क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड। मेक सेंस? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, परेशानी, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है? मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? सब आसान है। हाँ, क्योंकि एक बार तुम यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, एक बार समझना आना शुरू हो जाए ना, फिर तो तुम मतलब समझने लगते हो, फिर आसान लगने लगता है नॉमेनक्लेचर, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड और कीटोन, फंक्शनल ग्रुप द कार्बोनिल इज नेम्ड एज द ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट। याद करो, हम बोलते थे कि CHO के लिए हम यूज करते हैं फॉर्माइल, है ना, लेकिन हम CO ग्रुप के लिए यूज कर रहे थे ऑक्सो। तो बच्चों, जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, हम फॉर्माइल यूज नहीं करते। इनका सिंपली मतलब है CO ग्रुप अटैच है दोनों के अंदर, ठीक है, चाहे यहाँ पे हो चाहे कीटोन में हो, तो उसके लिए हम ऑक्सो यूज करते हैं। इसीलिए बहुत जगह आप CHO की जगह जब आप देखोगे ना, प्रीफिक्स लिस्ट में दोनों नाम लिखे होते हैं, फॉर्माइल भी ऑक्सो भी। फॉर्माइल इन जनरल यूज होता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सो कब यूज होता है? जब इनके साथ अटैच हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है, उस CO ग्रुप के लिए ऑक्सो यूज होता है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो। तो अब इसका नामकरण करना सीखो। नामकरण करते हैं हम इसका। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, ये जरूर काउंट करना, क्योंकि चाहे CHO हो, इसके अंदर कार्बन इंक्लूडेड है, ठीक है, 4 कार्बन है, और चौथा कार्बन CO है। आप डिफरेंस समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि भाई मैंने इसके कार्बन को इंक्लूड भी कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, कि 4 कार्बन की चेन है, लेकिन इस कार्बन पे एक CO ग्रुप अटैच है, ये एल्डिहाइड नेचर का है, तो इसके लिए क्या लग जाता है? ऑक्सो। तो 4 पे ऑक्सो, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक है, समझ गए? चलो इसको देखो, 1 2 3 4, 2 पे क्या है? ऑक्सो, ब्यूटेनोइक एसिड, करेक्ट। मैं हट जाती हूं, एक बार देख लो इसको ध्यान से। ये स्टूडेंट्स देख लिया, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। आगे, अगर वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन या एल्डिहाइड नहीं हुआ, CO ग्रुप नहीं हुआ, NH2 हुआ,
NH2 क्या है? अमीन। अमीन जब प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो क्या लगता है उसके लिए? अमीनो। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 है, राइट? 1 2 3, अच्छा सॉरी ये 4 नहीं है, ये NH2 है, इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है। समझ गए बात? 1 2 3, ये 4 क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन की चेन होती तो चौथा होता है ना, अब तो नाइट्रोजन है, तो कार्बन की चेन यही खत्म हो गई कि इस तीसरी पोजीशन पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसके लिए क्या साउंड आएगी? अमीनो। तो 3 पे क्या जुड़ा है? अमीनो। 3 कार्बन के लिए प्रोप, एन और फिर ओइक एसिड। एन क्यों? क्योंकि कार्बन की चेन जो है वो एल्केन नेचर की है, राइट? तो 3 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, दूसरे पे क्या जुड़ा है? अमीनो, तो 2 अमीनो ब्यूटानोइक एसिड, है ना? 2 अमीनो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर एन, फिर ओइक एसिड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में है मेरा डबल बॉन्ड, तो क्या करोगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स अवेलेबल है। When carboxylic acids are included with an alkene, the following order is followed. Location number of the alkene, कि भाई एल्कीन कितने नंबर पे आया है, ठीक है? और फिर उसके बाद तुम कार्बन की चेन को ढूंढोगे, फिर वो इन लिखोगे, फिर ओइक एसिड। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। पहले आप क्या सोच के लिखते? पेंट। इन की पोजीशन क्या है? 3 इन, और फिर ओइक एसिड। ठीक है, मैंने इन ई एन ई होता, याद करो, ई क्यों हटाया? क्योंकि ये भी वॉबल था। पेंट 3 इन ओइक एसिड, ये भी सही है, लेकिन वो बोलते हैं कि ओइक एसिड का तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही जब मेरा फंक्शनल ग्रुप होता है हम उसी से कार्बन की चेन को काउंट करना शुरू करते हैं। इसकी पोजीशन को दिखाने की जरूरत नहीं है कि 1 ओइक एसिड है, बिल्कुल नहीं है, पहली पोजीशन मिलेगी। दूसरी बात, जो है 3 इन, आप इसको यहां पे भी लिख सकते हो क्योंकि वो उसी का नेचर बताएगा। आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो 3 पेंटेनोइक एसिड, कि ऐसा पेंटीन है जिसमें वो जो इन थर्ड पोजीशन पे लगा है, वो इसकी पोजीशन बिल्कुल नहीं डिपिक्ट करेगा। आपको लगेगा 3 पेंटेनोइक एसिड का मतलब है ओइक एसिड तीसरी पोजीशन पे है, वो हो ही नहीं सकता, तो ये बनता ही नहीं है ना, उससे प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको प्रेफर किया जाता है। गलत नहीं होगा ये भी, बट इसको ऐसे लिखना प्रेफर कर, राइट? अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है, डेफिनेटली पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट को लिखती हूँ, प्रीफिक्स को लिखती हूँ। 2 पे मिथाइल है। अब 1 2 3 4, 3 पे क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड, है ना? 1 2 3 4, 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 3 ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूट इन क्यों? डबल बॉन्ड की वजह से, 3 ब्यूटेनोइक एसिड, राइट बच्चों? ठीक है, समझ आ गया? समझ आएगा तो मजा आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हुआ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या करोगे? तो अंडरस्टूड है कि वो ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम दोनों को हिस्सा बनाना चाहेंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब दोनों पेरिफेरे पे लग रहे हो, दोनों टर्मिनल कार्बन पे लग रहे हो। तो वहां पे भी आप क्या कैसे लिख सकते हो? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। मैंने क्यों नहीं दिखाया? मैं बिल्कुल लिख सकती थी ब्यूटेन 1,4 डाइक एसिड, डाइओइक एसिड। ठीक है, यहां पे मैंने वॉवल क्यों रखा, ई क्यों रखा? क्योंकि डी वॉवल नहीं है। बिल्कुल लिख सकते थे ब्यूटेन 1,4 डाइक एसिड, पर वो बोलता है कि भाई ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन की चेन है इंक्लूडिंग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तभी पॉसिबल है दोनों कोने पे लगे हो। हमेशा ऐसे रहेगा, दोनों को प्रायोरिटी चाहिए, कोने पे लगे होंगे। तो इसमें अगर आप दोनों का नाम ना भी बताओ तो अंडरस्टूड है कि वो कोने पे ही होंगे। ओके, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। सेम यहां पे देखो, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन है। तीसरे पे कार्बन पे क्या जुड़ा है? CO, और इधर है OH, यानी कि ये भी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन का है, तो प्रोपेन डाइओइक एसिड, है ना? प्रोपेन डाइओइक एसिड। सही है बच्चों? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? होनी तो नहीं चाहिए। हम सब दे दो, बता दो मुझे जल्दी से। ठीक, सॉर्टेड। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। अब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर करना सीख गए हैं, तो हम उसके डेरिवेटिव की बात करते हैं। डेरिवेटिव का क्या मतलब है? COOH था,
OH ग्रुप को मैंने हटा के एक नया ग्रुप जोड़ दिया, एसिड हेलाइड, मतलब एक हेलोजन जोड़ दिया। ये मेरा अब COOH नहीं रहा, डेरिवेटिव, इसकी जगह एक क्या आ गया, X ग्रुप आ गया, हेलाइड ग्रुप आ गया जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके नॉमेनक्लेचर से क्या फर्क आएगा, यहाँ पे हम ओइक एसिड लिखते थे, यहाँ पे उसकी वजह क्या बन जाएगा, ऑयल क्लोराइड। ठीक है, ऑयल क्लोराइड, अगर क्लोरीन हुआ तो आप इसको ऑयल हेलाइड लिख लो, ये डिफरेंस आ जाएगा, ऑयल हेलाइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो उसी का डेरिवेटिव था, यहीं से नंबरिंग होगी, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन आता है। ठीक है, लेकिन अब क्या क्या आएगा एंड में, ऑयल हेलाइड से एंड होगा, तो प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड क्यों, क्योंकि ब्रोमीन थे। ये इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम बोलते प्रोपियोनिल ब्रोमाइड। प्रोपियोनोइक एसिड होता पहले, क्योंकि अगर ये 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो इसका नाम था प्रोपियोनिक एसिड, मतलब कुछ वो ग्रीक लैटिन नेम आते हैं ना, वहां से उठाए हैं। प्रोपियो यूज होता था उसके लिए 3 कार्बन के लिए, लेकिन अब ओइक एसिड की जगह क्या लिखोगे, ऑयल हेलाइड, तो ऑयल ब्रोमाइड, तो प्रोपियोनिल ब्रोमाइड। ठीक है, लेट्स कम टू दिस वन, 1 2 3 4, इसको भूल जाओ, मतलब ये सोचो 4 कार्बन की चेन है, 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूट एन, फिर क्या लगेगा, ऑयल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन है, ब्यूटेनॉल क्लोराइड। 4 कार्बन के लिए जो हमारा ग्रीक लैटिन वर्ड होता है वो ब्यूटाइराइल होता है, तो वो यहाँ पे लगा है 2 मिथाइल ब्यूटाइराइल क्लोराइड, है ना, पहले भी डिस्कस किया था। 4 कार्बन वाला एसिड होता और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी होता, वो ब्यूटाइरिक एसिड था, है ना। चलिए, तो ये बात क्लियर है, यही चीज यहाँ पे लिखी है, देयर आर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस वेयर IUPAC अलाउज द एंडिंग आइल टू बी यूज्ड इंस्टेड। एग्जाम्पल्स आर, फॉर्मिक की जगह फॉर्माइल लिखते हैं, हम यहाँ पे कॉमन नेम्स की बात कर रहे हैं, कॉमन नेम में हम ऐसा यूज करते हैं, मतलब ये भी सही तरीका है नाम देने का, और हम ऐसे भी नाम देते हैं। फॉर्मिक बन गया फॉर्माइल, ठीक है, जैसे फॉर्माइल क्लोराइड, 1 कार्बन वाला मेरा एसिड हेलाइड होता क्लोरीन कंटेनिंग, तो वो क्या हो जाता, फॉर्माइल क्लोराइड, लाइक दिस, OH हटा के सी लग गया, दिस कैन बी कॉल्ड एज फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, 2 कार्बन के लिए एसिटिक लिखते थे, एसिटाइल लिख सकते हो, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनिक लिखते थे, जैसे प्रोपियोनिक एसिड बताया, अब ये बन जाएगा प्रोपियोनाइल, अगर COX जुड़ा है तो। ब्यूटाइरिक लिखते थे 4 कार्बन के लिए, ब्यूटाइराइल बन जाएगा, ऑक्सालिक ऑक्सालाइल बन जाएगा, आइल जुड़ जाएगा, सक्सीनिक सक्सीनिक एसिड में लिखते थे जैसे सक्सीनाइल बन जाएगा। कॉमन नेम के तरीके हैं ये, कॉमन नेम कैसे देंगे हम, डन है, आइल जुड़ जाएगा उसके लास्ट में। ओके, चलिए ये देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ। मैंने इस OH को Cl से रिप्लेस कर दिया, तो वही ऑयल हेलाइड वाली साउंड आएगी। ये बेंजेनोइक एसिड है ना, बेंजेनोइक एसिड है, सॉरी बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड को हम कैसे नाम देंगे, बेंजोइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ओइक एसिड की जगह ऑयल क्लोराइड आ जाएगा, एक एसिड की जगह ये ऑयल क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। When the corresponding acid includes a carboxylic acid ending, it is removed and replaced with the ending carbonyl. तो बेंजीन था, बेंजोइक बना था, अब ये बेंजोइल बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, यस, ठीक है बच्चों। चलिए अब कुछ नॉमेनक्लेचर करना सीखते हैं, जितना पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीखते हैं। डन डनाडन, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता, प्रैक्टिस इज द की, है ना बच्चों। नीट के एग्जाम में अगर कुछ भी काम आता है तो प्रैक्टिस आती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों बोल रही हूँ, 11th और 12th की NCERT बस, ऐसे कुछ आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आ सकता है वहां से, तो जितनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है। तो चलो कुछ सवाल लगाते हैं। मीनवाइल ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप सब लोग मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, अनुभा_AG_। ठीक है, चलिए इसका नामकरण करेंगे, शुरू हो जाओ, चलो। ओके, मैंने इसको लिख लिया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन थी, हमने बोला था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड को पहले दिखा दो, 2, 5 कार्बन है तो 2 पेंटीन ओइक एसिड, 2 पेंटीन ओइक एसिड, या पेंट 2 इन ओइक एसिड। ठीक है,
दोनों सही है, ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं कि भाई ओइक एसिड तो पहले पोजीशन पे ही जुड़ा होगा, उसको क्यों नाम देना, वो 2 किसकी वजह से लगा, डबल बॉन्ड की वजह से, तो 2 पेंटेनोइक एसिड या पेंट 2 इनोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, बहुत बहुत आसान है, लास्ट 2 मिनट में भी जिसने मुझे सुना है उसको आंसर आता है। कम ऑन बच्चों, यू नो द आंसर, तुम्हें आंसर आता है, तुम आसानी से इसको कर सकते हो। यस, द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग, C6H5 क्या होता है, बेंजीन रिंग जिसपे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, फिनाइल जो बन जाता है, COCl जुड़ा है, बताया था। OH होता तो बेंजोइक एसिड था, OH हटा के Cl लगाए तो बेंजोइल क्लोराइड, जो भी हेलाइड होता है लास्ट में वो लगेगा, तो नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। वेरी वेरी सिंपल, या वेरी वेरी सिंपल। चलो ये वाला करते हैं, गलती से भी ये गलती मत करना कि तुम गलत डायरेक्शन में कुछ चूज करते हो, यहां से भी पॉसिबिलिटी थी और यहां से भी, लेकिन यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं था, बस यहाँ पे था। कहां से नंबरिंग शुरू होगी, यहां से, कुछ सोचना ही नहीं है ना, COH दिख रहा है, यहीं से नंबरिंग होगी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन की तरफ, 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, है ना, 4 पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, फिर ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तीनों ऑप्शन में 4 हाइड्रोक्सी था, 1 2 3, 3 पे मेरा क्या है, डबल बॉन्ड, तो 3 पेंटेनोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी 3 पेंटेनोइक एसिड। कहां पे है ये नाम आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, कहां पे है, ये है इस वाले में, है ना, हाँ कि नहीं, सही, चलिए बहुत बढ़िया। अब बारी आ गई, अरे वाह, होमवर्क, यस बच्चों, अब बारी आ गई होमवर्क की। तो आपके लिए एक होमवर्क सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा आसान बना देती हूँ। ये COH अटैच है, इसके साथ CH2 है, और ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन पे CH3 थ्राइस, मतलब 3 CH3 जुड़े हुए हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सेलेक्ट करो और नाम देने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। कुछ फंक्शन ग्रुप्स जो बाकी हैं वो कर लेंगे, फिर बहुत जल्दी हम अपने GOC के चैप्टर को और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। मजा आया, आसान है ना, अब आसान लग रहा है ना कि मैम इतना मुश्किल नहीं है जितना सोच रहे थे, तो प्लीज इसको आंसर कर देना। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे सेशंस के अपडेट मिलते रहते हैं, ये उसका QR कोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, कर लोगे तो तुम्हारी भलाई हो जाएगी, सारे वीडियोस के लिंक मिल जाते हैं और सारी अपडेट्स, क्विज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो करते रहते हैं, कोई स्टडी मटेरियल शेयर करना हो वो सब भी आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो बहुत मेहरबानी होगी, वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, इतना सा कष्ट करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा और आपको भी ऐसी वीडियोस रेकमेंड होगी जो आपको भला करेगी। शेयर कर लेना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, 11th 12th नीट सॉर्टेड है तुम्हारा, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, होमवर्क प्लीज़ आंसर कर देना कमेंट में, कैसा लगा सेशन ज़रूर बता देना, मिलेंगे, हस्ता लविस्ता, टेक केयर, शब्बा खैर।